आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे। हमने 2 क्लासों में देखा है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो हमने किन किन देशों से ग्रहण किया है। इसी क्रम में मैं आगे बातचीत करूंगा कि अभी हमने इंग्लैंड के बारे में चर्चा नहीं की, कनाडा के बारे में चर्चा नहीं की, दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा नहीं की और आयरलैंड के बारे में चर्चा नहीं की है। आज हम इन चारों देशों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन चारों देशों से भी हमने क्या ग्रहण किया है। साथियों, सबसे पहले मैं इंग्लैंड के बारे में चर्चा करूंगा। इंग्लैंड के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से ग्रहण की है, विधि का शासन भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। इसके अलावा महान्यायवादी का पद हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बना रहता है। इसी क्रम में मैं बातचीत करता रहूं तो आगे हम करें कि इंग्लैंड के बारे में या ब्रिटेन के बारे में कि इन देश से हमने क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि हमने इंग्लैंड से ग्रहण क्या किया। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि इंग्लैंड से हमने क्या ग्रहण किया है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की या हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन की अगर बात करें तो पता चलता है कि सबसे पहले अभी हमने चर्चा की कि विधि का शासन हमने ये जो विधि का जो शासन अभी हमारे जो भारत देश में चल रहा है विधि का शासन हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। और हमने ये भी ग्रहण की, हमें जानकारी हुई है कि संसदीय शासन व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो इसी क्रम में संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले चर्चा करें। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था ये जो हमने कहां से ग्रहण किया है तो हमारा उत्तर आता है कि इंग्लैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा हमने कहा कि विधि का शासन भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। तो हम 2 नंबर पे लिखें विधि का शासन भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। दोस्तों, नंबर 1 पे हमने लिखा संसदीय शासन व्यवस्था और नंबर 2 पे लिखा हमने विधि का शासन। ये दोनों जो चीज है वो हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ग्रहण की है, पूरी की पूरी इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 3 पे हमने लिखा है कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ग्रहण की है, तो वो भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पे लिखूं मैं एकल नागरिकता। हमारे देश में जो अभी एकल नागरिकता का सिस्टम है कि हमें देश की जो नागरिकता है वो ग्रहण किए, इसके अलावा हमने किसी भी राज्य की नागरिकता का ग्रहण नहीं किया। अगर मैं राजस्थान से हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास भारत देश की वो राजस्थान राज्य की नागरिकता है। मेरे पास एकमात्र नागरिकता वो भारतीय नागरिकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एकल नागरिकता का जो हमारे जो कानून है, एकल नागरिकता की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ग्रहण की है, तो वो भी हमने इंग्लैंड से ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो नंबर 4 पे मैं लिखूं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो सिस्टम है वो भी हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। नंबर 5 पर जो महत्वपूर्ण सिस्टम है वो है नंबर 5 पे महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद भी हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो दोस्तों मैं यहां लिख दूं नंबर 5 पर महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद भी हमने
इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अगर हम चर्चा करें कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय किस अनुच्छेद में है, तो मैं चर्चा करूं कि भारतीय अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है और अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी पद पर बना रहता है। तो इसी क्रम में मैं थोड़ी सी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि महान्यायवादी का पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद बात करें वो 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं यहाँ लिख दूं राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी पद पर बना रहता है। हमने जाना है इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में कि हमने ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया, तो संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, महान्यायवादी का पद, ये पांचों की पांचों जो चीजें हैं वो हमने कहां से ग्रहण किए, वो इंग्लैंड से ग्रहण किए। इसी क्रम में एक और देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है। तो मैं नंबर 2 पे देश का नाम लिख रहा हूं, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अगर मैं यहां लिखूं, नाम है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम चर्चा करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है। तो मैं यह लिख देता हूं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमने 2 देशों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है कि एक तो ब्रिटेन के बारे में हमने क्या जाना है कि ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया है, और 2 नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटेन के बारे में हमने जान लिया कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, महान्यायवादी का पद, ये पांचों की पांचों चीजें हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसके अलावा महान्यायवादी के बारे में हमने चर्चा की है कि भारतीय अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है। इसके अलावा हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा की है कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है, तो मैंने लिखा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। तो हमने लिखा यहाँ कि दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इन 2 देशों के बारे में हमने चर्चा की। शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर मेरे को आप मोटिवेशन करते रहे, मैं आगे इसी प्रकार और भी आगे वीडियो बनाता रहूंगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता, जय मां शारदा।